श्रोताओं, आज हम श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत कथा का वर्णन करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्बिर्धन्यगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गुरुध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। प्रिय श्रोताओं और मेरे प्यारे दर्शक साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण। हमारे परम पवित्र सनातन धर्म में ऋषि मुनियों द्वारा रचित अमर पुराणों में और संपूर्ण हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को समस्त तिथियों में सर्वश्रेष्ठ, परम पवित्र और साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने वाली परम अलौकिक तिथि माना गया है। आज के इस बेहद विशेष और पावन वीडियो में मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज हम सब मिलकर श्रवण करेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की उस महान तिथि की महिमा, जिसे हम सभी पुत्रदा एकादशी या पवित्र एकादशी के नाम से जानते हैं। मेरे प्रिय साथियों, श्रावण यानी सावन के पावन महीने में चातुर्मास के दौरान आने वाली यह शुक्ल पक्ष की एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाली सबसे अलौकिक तिथि मानी गई है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो मनुष्य इस पुत्रदा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखता है अथवा इस दिन भगवान विष्णु के इस पावन प्रसंग को शांत चित्त होकर एकाग्र मन से सुनता है, उसे सर्वगुण संपन्न, दीर्घायु और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो या जिनके संचित पापों के कारण वंश वृद्धि रुक गई हो, उनके लिए यह व्रत कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला है। इसके साथ ही इस कथा के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप, मानसिक कष्ट, दरिद्रता और भयानक से भयानक संकट भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। उस जीव को इस पृथ्वी लोक पर सभी सांसारिक सुख भोगने को मिलते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। आइए दर्शकों, अपने मन को भगवान श्री हरि के चरणों में एकाग्र करें और इस पावन कथा के रस में पूरी तरह डूब जाए। इस परम पावन कथा का प्रारंभ द्वापर युग के उस महान कालखंड से होता है जब महाभारत के युद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान थे। एक दिन अत्यंत विनम्र भाव से हाथ जोड़कर धर्मराज युधिष्ठिर ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा प्रकट की। युधिष्ठिर ने कहा, हे अच्युत, हे भक्त वत्सल, हे त्रिलोकीनाथ, कृपा करके मेरे मन के संशय को दूर करें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पवित्र एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है और उस दिन किस देव की पूजा किस विधि से की जाती है। हे प्रभु, मैं इस कथा को विस्तार से सुनने के लिए अत्यंत लालायित हूँ। कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। धर्मराज युधिष्ठिर के मुख से इस प्रकार के कल्याणकारी वचनों को सुनकर साक्षात द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर एक मंद मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, हे कुंती पुत्र, हे न्यायप्रिय धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत ही सुंदर, गूढ़ और पवित्र प्रश्न पूछा है। सुनो राजन,
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है, जिसे कई पुराणों में पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। यह व्रत सिद्धियों को देने वाला, सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और विशेष रूप से योग्य संतान की प्राप्ति कराने वाला है। जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है उसे साक्षात मेरी परम कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी की महिमा इतनी अपार है कि इसके संबंध में द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतिपुरी के एक राजा महिजित और परम प्रतापी महर्षि लोमस का एक बहुत दिव्य और सत्य पौराणिक इतिहास जुड़ा हुआ है। हे राजन, द्वापर युग की यह पावन घटना मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम शांतचित्त होकर एकाग्र मन से इसका श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मतिपुर नाम की एक सुंदर, अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी। उस नगरी में महिजित नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था। राजा महिजित अपनी प्रजा का पालन अपने सगे पुत्रों की तरह बहुत ही स्नेह और धर्म पूर्वक करता था। उसके राज्य में हर प्रकार का सुख, वैभव और शांति थी। परंतु इतना सब कुछ होते हुए भी राजा महिजित के मन में एक बहुत बड़ा दुख और चिंता बनी रहती थी। राजा के पास कोई पुत्र या संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा महिजित का मन हमेशा उदास रहता था। वे दिन रात यही सोचते रहते थे कि जिस मनुष्य के पुत्र न हो उसका यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायी हो जाते हैं। राजा वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे थे, इसलिए उनका दुख और गहरा होता जा रहा था। एक दिन राजा महिजित ने अपने राज दरबार में प्रजा, मंत्रियों, विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे मेरी प्रिय प्रजा और धर्मनिष्ठों विद्वानों, मैंने अपने जीवन में कभी कोई अधर्म नहीं किया, किसी का धन नहीं छीना, धार्मिक स्थलों की रक्षा की और प्रजा को पुत्र समान माना। फिर भी मेरे घर में कोई संतान क्यों नहीं है? कृपा करके मुझे इसका कारण और संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। राजा की एक करुण दशा देखकर उनकी प्रजा, मंत्री और विद्वान अत्यंत दुखी हुए। वे सभी राजा का दुख दूर करने के लिए घने जंगलों की ओर, ऋषि मुनियों के आश्रमों में उपाय खोजने निकल पड़े। जंगल में घूमते घूमते वे साक्षात ब्रह्मा जी के अवतार, परम तपस्वी और अनंत वर्षों की आयु वाले महर्षि लोमस जी के आश्रम में पहुंचे। महर्षि लोमस जी का शरीर रोम रोम से भरा हुआ था और वे सर्वज्ञानी थे। प्रजा और मंत्रियों ने महर्षि लोमस की चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमस जी ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में पूछा, हे भद्र पुरुषों, तुम सब इतने दुखी और चिंतित होकर इस बीहड़ वन में क्यों आए हो? तुम्हारे इस महान दुख का क्या कारण है? तब राजा के मंत्रियों और प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम पूज्य ऋषिवर, हे महर्षि लोमस, हमारे राजा महिजित अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय है। वे हमें पुत्र की भांति पालते हैं, परंतु हमारे राजा के कोई संतान नहीं है, जिसके कारण वे दिन रात दुखी रहते हैं। उनके दुख से हम सब प्रजाजन भी दुखी हैं। कृपा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखिए और हमें बताइए कि किस पाप के कारण हमारे राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है और इसका क्या उपाय है। राजा की प्रजा की ये भक्ति और करुण पुकार देखकर परम ज्ञानी महर्षि लोमस जी ने अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से राजा महिजित के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। ध्यान से उठकर महर्षि लोमस जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
हे प्रजाजनों सुनो, तुम्हारे राजा महीजीत अपने पूर्व जन्म में एक अत्यंत निर्धन वैश्य थे। उस जन्म में धन कमाने के चक्कर में उनसे एक बड़ी भूल हो गई। जेठ के महीने में कड़कड़ाती धूप और गर्मी के समय में वे भूख प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचे। वे स्वयं पानी पी रहे थे कि उसी समय वहां एक प्यासी गाय और उसका छोटा बछड़ा भी पानी पीने आए। तुम्हारे राजा ने उस पूर्व जन्म में प्यासी गाय और बछड़े को जल पीने से रोक दिया और उन्हें डंडा मारकर भगा दिया और स्वयं पानी पी लिया। हे भद्र पुरुषों, ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में प्यासी गाय और बछड़े को जल से वंचित करने के उसी पाप के कारण राजा को इस जन्म में निसंतानता का दुख भोगना पड़ रहा, परंतु उनके पूर्व जन्म के अन्य पुण्यों के प्रभाव से उन्हें यह चक्रवर्ती राज्य प्राप्त हुआ है। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी मंत्री और प्रजाजन चिंतित होकर बोले, हे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमश, कृपा करके हमारे राजा के इस पूर्व जन्म के पाप से मुक्ति और संतान प्राप्ति का कोई अचूक व शास्त्र सम्मत उपाय बताए। तब परम दयालु महर्षि लोमश जी ने कहा, हे प्रजाजनों, तुम सब तनिक भी चिंता मत करो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पुत्रता एकादशी या पवित्रा एकादशी कहते हैं। तुम सब नगरवासी अपनी राजधानी लौटो और आने वाली श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ महाव्रत करो। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से निराहार रहकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो और अपने उस व्रत का संपूर्ण पुण्य फल अपने राजा महीजीत को सहर्ष दान कर दो। यदि तुम सब मिलकर निष्काम भाव से ऐसा करोगे तो राजा का वह पूर्व जन्म का पाप तुरंत भस्म हो जाएगा और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें अवश्य ही सुंदर और गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश जी के इन अत्यंत अमृत तुल्य वचनों को सुनकर सभी प्रजाजन और मंत्री आनंदित होकर महिष्मतीपुरी नगरी में वापस लौट आए। जब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि आई तो महर्षि लोमश जी के बताए अनुसार राजा महीजीत रानियों, मंत्रियों और पूरी प्रजा ने मिलकर पूरे नियम और निष्ठा से पुत्रदा एकादशी का पावन व्रत रखा। सबने एकादशी के दिन निराहार रहकर साक्षात भगवान श्री दर विष्णु की पूजा की, तुलसी मंजरी अर्पित की और रात्रि में जागरण करते हुए भगवत नाम का कीर्तन किया। द्वादशी तिथि को पारण के समय पूरी प्रजा ने अपने अपने व्रत का पुण्य फल सहर्ष राजा महीजीत को समर्पित कर दिया। सुनिए भक्तों, पूरी प्रजा के निष्काम भाव, महर्षि लोमश जी के आशीर्वाद और पुत्रदा एकादशी के महान पुण्य प्रताप से राजा महीजीत का वह पूर्व जन्म का पाप तुरंत नष्ट हो गया। कुछ समय पश्चात रानी ने एक सुंदर गर्भ धारण किया और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी, सुंदर, सर्वगुण संपन्न और धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। राजा महीजीत का पूरा राज्य आनंद और उत्साह में डूब गया। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर, इस प्रकार महर्षि लोमश के उपदेश से द्वापर युग में महिष्मतीपुर की प्रजा और राजा महीजीत ने पुत्रदा एकादशी का व्रत करके संतानहीनता का संकट दूर किया और अंत में वैकुंठ लोक को गए। जो मनुष्य संतान की इच्छा रखते हैं या अपने पापों का नाश चाहते हैं, उन्हें इस श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से अवश्य करना चाहिए। सनातन शास्त्रों और पुराणों में इस पावन व्रत की जो सुंदर पूजा विधि बताई गई है, उसके अनुसार व्रती को दसवीं तिथि से ही तामसिक भोजन और आचरण का पूरी तरह त्याग कर देना चाहिए।
दशमी के दिन कांसे के बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए तथा मसूर की दाल, चना, कोंदो यानी जिसको चीणा कहते हैं और साग सब्जियों से दूर रहकर शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या फिर घर पर ही गंगा जल मिले शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल का अर्घ्य देकर अपने पूजा घर में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सम्मुख शुद्ध घी का एक दीप प्रज्वलित करना चाहिए। हाथ में जल और पीले पुष्प लेकर भगवान पुरुषोत्तम के चरणों में पुत्रदा एकादशी का व्रत का संकल्प बहुत ही निष्ठापूर्वक लेना चाहिए। भगवान की पूजा में चंदन, सुगंधी, पीले फूल, ऋतु फल, धूप, दीप और विशेष रूप से भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी मंजरी, सफ़ेद तिल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। ध्यान रखें भक्तों, इस पावन दिन पूजा में अक्षत अर्थात चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है और न ही भोजन में चावल या कोंदो यानी चीणा का स्पर्श किया जाता है, क्योंकि इस दिन अपने इनमें पाप का वास माना गया है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराने के पश्चात उन्हें पीले वस्त्र और आभूषण पहनाने चाहिए तथा पुत्रदा एकादशी की इस पावन कथा का शांत चित्त से श्रवण या वाचन करना चाहिए। एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। यदि शरीर में इतना सामर्थ्य न हो तो केवल जल या फलाहार करके ही व्रत रखना चाहिए। एकादशी की रात्रि को भूलकर भी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान के भजनों का गायन, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल पुनः स्नान करके भगवान विष्णु की कपूर से सुंदर आरती करनी चाहिए और योग्य व विद्वान ब्राह्मणों को आदर पूर्वक घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए तथा उन्हें वस्त्र, अनाज और दक्षिणा का दान करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन और दान के पश्चात ही स्वयं पारण के शुभ मुहूर्त में तुलसी दल और जल ग्रहण करके अपने व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत को रखने वाले साधक को अपने मन में किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, काम या लोभ जैसी कलुषित भावनाओं को स्थान नहीं देना चाहिए। इस पावन दिन पर असत्य भाषण, परनिंदा, चुगली तथा किसी भी प्रकार के वाद विवाद से पूरी तरह दूर रहकर केवल भागवत चिंतन में ही लीन रहना अनिवार्य है। यह कथा मनुष्य को बड़े बड़े यज्ञों, तपस्या, तीर्थ यात्राओं और करोड़ों गोदान से मिलने वाले फलों से भी कई गुना अधिक और स्थायी फल प्रदान करती है। जो मनुष्य किसी कारणवश इस व्रत को पूर्ण रूप से रखने में असमर्थ हो, वह यदि केवल इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से सुनता है या दूसरों को सुनाता है तो उसे भी यज्ञ के समान ही उत्तम पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि की असीम कृपा से पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों के जीवन में समस्त रोग, शोक, क्लेश और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में इस व्रत को कल्प वृक्ष के समान माना गया है, जो भक्त की प्रत्येक सात्विक मनोकामना को अवश्य पूर्ण करने की सामर्थ्य रखता है। इस प्रकार वे श्रोताओं, माहिष्मतीपुर के राजा महिजीत और महर्षि लोमस के पावन दृष्टांत वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी की यह अनुपम कथा यहाँ संपूर्ण होती है, जो मनुष्य के लौकिक जीवन को सुखमय और पारलौकिक जीवन को वैकुंठगामी बनाती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय,
महर्षि लोमस जी महाराज की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की एकादशी कथा हो गई। महर्षि लोमश जी महाराज की जय। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव।